हेलो गाइज, मैं एसपी श्रीवास्तव, आप सभी को सीक्यू में स्वागत है। जैसा कि आप लोग इससे पहले आप लोग जो है हमसे आप गणित के विषय में जानकारी लिए, गणित के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई किए और द्विघात समीकरण फुल कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ाई किए। द्विघात और गणित के पाठ्यक्रम के विषय में नाइन्थ के बहुपद के विषय, नाइन्थ वाले बच्चे नाइन्थ के बहुपद के विषय में जानकारी लिए और पढ़ाई अभी उनका क्लास चल ही रहा है। तो अब हम लोग जो है नाइन्थ और टेंथ का साइंस विषय हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। और मैं इससे पहले भी चर्चा किया था, जो पहले मैं एक यूनिट पढ़ाऊंगा, फिर जैसे एक यूनिट गणित का पढ़ा दिया तो मैं अब एक यूनिट उसके बाद साइंस का पढ़ाएंगे। तो अब हम साइंस के विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साइंस का जो हमारा जो क्लास होगा, तो साइंस में सबसे पहले हम लोग सिलेबस के विषय में जान लेते हैं। नाइन्थ का सिलेबस क्या है, टेंथ का सिलेबस क्या है, किस आधार पर पूछा जाता है एग्जाम में और किस आधार पे, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, यानी कि चैप्टर अलग अलग होता है और सिलेबस जो होता है दोनों का सेम होता है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न का सिलेबस दोनों का सेम ही होता है। क्योंकि स्कूल में बिहार बोर्ड का अपना जो उद्देश्य है, जो स्कूल में ही बच्चे को नाइन्थ तक बच्चे को स्कूल में एग्जाम होता है, तो स्कूल में ही बच्चे को टेंथ के पैटर्न पर नाइन्थ के पैटर्न को ढाला जाता है, टेंथ के पैटर्न पर ही नाइन्थ में एग्जाम लिया जाता है बच्चे को, ताकि वह टेंथ के लिए वह एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है, जो मार्कशीट पर अचानक एग्जाम देता है तो बच्चे को पता नहीं रहता है और वो गलती कर बैठता है, कैसे रंगना है, क्या करना है इस चीज़ के लिए। इसीलिए उसको नाइन्थ में ही उसको उस पैटर्न पर, टेंथ के पैटर्न पर एग्जाम लिया जाता है। तो नाइन्थ और टेंथ का जो एग्जाम पैटर्न होता है सिलेबस का, वो सेम ही होता है। जो आप लोगों को मैं एग्जाम पैटर्न का जो सिलेबस, वह जानकारी आज हम साइंस में देने जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक बात और भी मैं चर्चा कर देता हूँ, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको साइंस के विषय में पता नहीं होगा, साइंस क्या है, साइंस का बेसिकल बैकग्राउंड हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ, चाहे फिजिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुआ, इस विषय में जानकारी है। और टेंथ के बच्चे जो नाइन्थ में पढ़ लेते हैं, और कुछ ऐसा बच्चा भी होंगे जो आपको जानकारी नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को जो नाइन्थ वाले बच्चे को जो एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आप टेंथ वाले जो भी बच्चे जागरूक हैं, वह नाइन्थ के वाले जो पार्ट्स होंगे उसमें जाके आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। वैसे भी नाइन्थ का मैंने डाला नहीं, नाइन्थ का जो 2-4 दिन के अंदर मैं एक्सप्लेन करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोग वहां से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। टेंथ के जो भी बच्चे जागरूक हैं, और नाइन्थ का तो ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा जो जीवन में आप लोगों को, हमें नहीं लगता है जो आप लोग कभी आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट जो बच्चे नाइन्थ में पढ़े होंगे या टेंथ में पढ़े होंगे उसकी उस प्रकार की जानकारी होगी। क्योंकि मैं बताऊंगा, जीरो लेवल से बताऊंगा जो साइंस की कहानी कैसे उत्पत्ति हुई, साइंस हम लोग के पास कैसे जानकारी हुआ, साइंस क्या है, कहां से उत्पत्ति हुआ, किस प्रकार आया। और साइंस के 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का नाम, भौतिकी का नाम भौतिकी क्यों पड़ा, इसकी किस प्रॉपर्टीज के कारण भौतिकी का नाम भौतिकी पड़ा, और कब पड़ा भौतिकी का नाम भौतिकी, और किसने रखा। केमिस्ट्री की नाम केमिस्ट्री कैसे पड़ा, केमिस्ट्री किस गुण का नाम केमिस्ट्री पड़ा। बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी कैसे पड़ा, किस वजह से पड़ा, किस गुण के कारण पड़ा, किसने रखा। और इन सभी बातों को, इनकी परिभाषाओं, इनके वर्गीकरण, इनके विस्तार पूर्वक जो हम लोग नाइन्थ में पढ़ेंगे, नाइन्थ के कक्षा के लिए। और नाइन्थ में हम विषय विस्तार पूर्वक इसका चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है आप लोगों को काफी मजा आएगा। जिस तरह मैथ में मजा आया, कहीं उससे ज्यादा आपको मजा आएगा, ये हमारा वादा है। आपको पूर्ण रूप में मजा आएगा और खूब मस्ती के साथ पढ़िएगा, आप खूब मस्ती के साथ। तो हम लोग जो आज जो सिलेबस की ओर देखेंगे, और चलिए सिलेबस की हम जानकारी लेते हैं। नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, वह एग्जाम पैटर्न को हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखिए, नाइन्थ और टेंथ का जो सिलेबस होता है वह सेम ही होता है।
और उसी आधार पर जो हमारा जो है जो एग्जाम होता है, लगभग तो हम सिलेबस की जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। देखिए क्लास 9th और 10th का जो ये है स्टैंडर्ड क्लास 9th और 10th के लिए साइंस का सिलेबस है। और साइंस जानते हैं 9th और 10th का जो साइंस का बुक होता है एनसीईआरटी का, वह एक ही बुक आता है, यानी उसी बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। यानी कि तीनों का जो है वो सबमिट रहता है तीनों, और तीनों जो सबमिट होता है वो तीनों चैप्टर का, सबका चैप्टर अलग अलग होता है, चैप्टर वाइज करके होता है। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा अदर प्रकाशन का जो बुक होता है, जैसे भारतीय भवन हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो गया, उसके अलावा ज्ञान गंगा प्रकाशन हो गया, तो बहुत सारे जो पब्लिकेशन होता है सब अपना अपना फिजिक्स का अलग बुक, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग बुक कर देता है। तो चलिए हम लोग जो साइंस में देखते हैं, जो साइंस का जो सिलेबस होता है वो साइंस को 3 भाग में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस तीनों को कॉम्बिनेशन करके जो है एग्जाम होता है, और तीनों कॉम्बिनेशन में जो टोटल मिला करके 100 मार्क का एग्जाम होता है। टोटल मिला करके 100 मार्क का एग्जाम होता है, यानी कि टोटल जो एफएम होता है, टोटल एफएम जो होता है फुल मार्क्स, वह होता है 100 का 100 का होता है। उसमें 100 में 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 होता है। अब देखिए 80 प्लस 20 क्या होता है, जो 80 मार्क का जो होता है वह थ्योरिकल एग्जाम होता है, और 20 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो स्कूल के द्वारा लिया जाता है। और स्कूल वह बोर्ड, बिहार बोर्ड के या बोर्ड के दिशा निर्देशन के अनुसार जो स्कूल में लिया जाता है, और स्कूल उसका एग्जाम लेती है अपने अनुसार, उसको बच्चे एग्जाम लेकर उसके अपने जो बच्चे की योग्यता के अनुसार उसका मार्क दिया जाता है। अब चलिए उसमें प्रैक्टिकल में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों मिला के लिया जाता है 20 मार्क का। ऐसा नहीं जो कोई एक विषय से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसमें 20 मार्क का पूछा जाता है। चलिए इसमें प्रैक्टिकल्स, थ्योरिकल्स में क्या होता है, थ्योरिकल्स में 80 मार्क का क्वेश्चन होता है। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको 2 श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, और सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में 2 तरह का क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में कुल मिलाकर 40 मार्क का पूछा जाता है, 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 28 क्वेश्चन रहते हैं। 28 क्वेश्चन होते हैं, 22 होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अब देखिए उसके बाद सब्जेक्टिव में जो होता है इसका जवाब OMR शीट पर दिया जाता है। उसके लिए 4 ऑप्शन होता है, और 4 ऑप्शन ABCD करके रहता है, उनमें से मुझे किसी एक का आंसर होता है। उसको क्वेश्चंस जो होता है वो 48 क्वेश्चंस होता है, और प्रत्येक एक जो होता है 1 मार्क का होता है। तो 48 क्वेश्चन में से तो केवल 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जो आपको 40 आता है उसी का जवाब ही देना है इसमें। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है, 48 क्वेश्चन में से केवल 40 का ही मुझे जवाब देना पड़ता है इसमें। चलिए अब सब्जेक्टिव को जो ये इसको भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। इस 3 श्रेणी में, सब्जेक्टिव में 3 श्रेणी में से फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो 2 भाग में, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 को क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन प्रत्येक 2 मार्क का होता है, और उनमें से 8 क्वेश्चन में से जवाब जो देना पड़ता है वह केवल 4 क्वेश्चन का, और प्रत्येक जो होता है 2 मार्क का, अर्थात 8 मार्क का मुझे 16 मार्क का क्वेश्चन में से केवल 8 मार्क्स का मुझे आंसर देना है, यानी कि 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 2 को पूछता है, एक 6 मार्क का होता है, तो कुल मिला के 12 हुआ। तो 12 मार्क्स में से केवल 6 मार्क्स का जवाब देना, कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है एग्जाम में। अब इसके बाद देखिए केमिस्ट्री में भी 2 श्रेणी में क्वेश्चन पूछा था, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वह शॉर्ट क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन होता है, और प्रत्येक 2 मार्क का पूछा जाता है, टोटल 14 होता है, 14 मार्क्स का होता है, यानी कि आंसर जो देना पड़ता है उसमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रत्येक 2 मार्क का 8, यानी कि 14 मार्क्स में से 8 मार्क्स का मुझे आंसर देना पड़ता है, 8 मार्क्स का आंसर मांग भी करता है। उसके बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में,
वो 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, अथवा करके पूछा जाता है। फिजिक्स में भी क्वेश्चन अथवा करके रहता है, कोई एक ही का जवाब देना है। इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन में 2 रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, किसी एक का है जवाब आंसर टू एनी, एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 1 गुना 5 यानी 5 मार्क का देना है। टोटल मिलाकर केमिस्ट्री में 13 मार्क का पूछा जाता है, फिजिक्स में टोटल मिला के 14 मार्क्स का पूछा जाता है। अब उसके बाद जो है बायोलॉजी, यहाँ देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन रहता है, 7 प्रत्येक 2 मार्क का होता है। टोटल यहाँ 14 हुआ। इनमें से जो जवाब देना है केवल 8 मार्क का, यानी कि 4 गो का, 7 क्वेश्चन में से कोई 4 का ही जवाब देना है, चाहे जो भी आपको आता है उसी का ही जवाब देना है, कोई 4, और प्रत्येक 2 मार्क का होता है। अब देखिए फिर यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहता है यानी कि 10 मार्क का, और उनमें अथवा करके देता है क्वेश्चन, जो भी 2 में से किसी एक का ही जवाब देना है, आंसर टू एनी 1 क्वेश्चन, यानी 1 गुना 5 यानी कि 1 क्वेश्चन जवाब देना है, और वह भी 5 मार्क में। टोटल कितना हो गया 13 मार्क। अब देखिए 13 में से यहाँ देखिए 13 यानी कि कुल मिलाकर के जो यहाँ देखते हैं 14 फिजिक्स, 13 केमिस्ट्री और 13 बायोलॉजी, तो कुल मिला कितना हो गया 40 मार्क, यानी कि हम लोग को टोटल 40 मार्क का जवाब देना है। सब्जेक्टिव ये लिखित होता है थ्योरिकल के लिए, और यहाँ मार्कशीट में रखना है टोटल 40, यानी कि 40 और 40 टोटल कितना हो जाता है 80 मार्क का हो गया है, और 20 मार्क क्या होता है स्कूल के द्वारा, तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क का। अब जो 80 मार्क का जो आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम दिया जाता है बोर्ड में, वो 2 घंटा 45 मिनट में आपको ये टोटल का जवाब देना है। और इसमें देखिए टोटल क्वेश्चंस कितना होता है, टोटल क्वेश्चन से पूछा जाता है ये 48 क्वेश्चन इसमें और 28 क्वेश्चन इसमें, तो 48 और 28 कुल मिला के 76 क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, और उस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जाता है। तो हम लोगों का जो है यानी कि आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद का नेक्स्ट घंटी होगा, उसमें ये तो आज 9th और 10th दोनों का लगभग सिलेबस सेम होता है, और इनमें से जो फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे 10th में, ओनली 10th क्लास के अलग सिलेबस करके, यानी फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स एक पार्ट में फिजिक्स को पढ़ेंगे, फिजिक्स के चैप्टर विषय वस्तु में हम लोग फिजिक्स के विषय में पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री में केवल केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में केवल बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का क्लास होगा वह फिजिक्स के सिलेबस में, फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक आते हैं, कौन कौन चैप्टर आते हैं, उन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं बताऊंगा। ये क्लास 10th में, 10th लेवल में केवल हम लोग जो विस्तार से इसका साइंस क्या होता है इसके विषय में हम लोग उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, 9th में हम सब पढ़ चुके हैं। यदि आपको 10th वाले बच्चे को इसकी जानकारी लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है, तो आप क्या कीजिए, जो 9th के जो लेक्चर हैं उनको आप सुन लीजिएगा, और 9th के लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको साइंस के और साइंस के वर्गीकरण, साइंस के विषय में विस्तार पूर्वक अच्छी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जो केवल 10th में विषय वस्तु से लेंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लेंगे, और उसके विस्तार पूर्वक उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग का आज का जो क्लास है यही हम लोग का क्लास आज हम लोग जो एंड कर रहे हैं, और अगले जो में होगा तो अगले में हम लोग जो 9th का अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक साइंस में फुल मस्ती के साथ, और 10th का जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, फिलहाल अभी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, और वो भी पूरे फुल मस्ती के साथ। तो चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त, आज का लेक्चर हम लोग का यहीं समाप्त हो रहा है, और हमें लग रहा है आप कुछ भूल रहे हैं, जरा याद कीजिए क्या भूल रहे हैं। हाँ जरूर भूल रहे हैं। अरे भाई इतना देर मैंने बक किया आपके सामने के लिए, कम से कम लाइक करके तो जाइए। धन्यवाद।